लगभग आधी रात का समय था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और ठंडी हवा गांव की गलियों में सरसराती फिर रही थी। 5 साल बाद रवि अपने गांव लौट रहा था। कंधे पर बैग था और कदम तेज थे। लोग आज भी भूत प्रेत की बातें करते हैं। ये सब सिर्फ डराने के लिए होता है। जैसे ही वह गांव के बीचों बीच खड़े पुराने पंचायत के पेड़ के पास पहुंचा, हवा अचानक रुक गई। उसके कानों में किसी के पायल की धीमी आवाज गूंजी। कब? कौन है वहां? पेड़ के पास जल रहा दिया अचानक बुझ गया और उसी पल रवि के कान के पास कर कहा, इतनी देर से मेरा इंतजार था। अगली सुबह पंचायत के पेड़ के नीचे रवि की लाश मिली। आंखें खुली हुई और चेहरे पर डर जमा हुआ था। गांव में पिछले 40 दिनों में चौथी मौत है ये साधारण मौत नहीं है। पंचायत के पेड़ का साया लाया है। किसका साया? 30 साल पहले यही पेड़ गांव की पंचायत का स्थान था। चंपा सीधी सादी और हंसमुख लड़की। लेकिन गांव के 3 रसूखदार लोगों की नजर उस पर पड़ गई। एक अमावस की रात उसकी चीखें इस पेड़ के नीचे दबा दी गईं। अगली सुबह उसकी लाश मिली। गांव ने इसे आत्महत्या बता दिया, लेकिन उसकी आत्मा आज भी इंसाफ का इंतजार कर रही थी। अब सूरज ही गांव सुनसान हो जाता। तभी गांव में एक औरत आई, देविका। जिस आत्मा को बिना न्याय मारा जाए वो सबको नष्ट कर देती है। अमावस की रात देविका ने पंचायत के पेड़ के नीचे तंत्र क्रिया शुरू की। तेज हवा चली और पेड़ के पास एक साया उभर आया। चंपा, तुम्हारा बदला पूरा हो गया, अब शांत हो जाओ। जब मैं चीखी थी तब कौन आया था मुझे बचाने? तीनों दोषियों की मौत हो गई, लेकिन इसके बाद भी मौतें नहीं रुकी। जो भी पंचायत के पेड़ के पास से गुजरता वो वापस नहीं लौटता। ये गलत है। मासूम लोग क्यों मर रहे हैं? दर्द मासूम और गुनहगार में फर्क नहीं करता। अंत में देविका ने आखिरी फैसला लिया। अगर किसी की जान चाहिए तो मेरी ले लो, लेकिन गांव चीख और फिर सन्नाटा। अगली सुबह पंचायत के पेड़ के नीचे 2 लाशें थीं। उस दिन के बाद गांव खाली हो गया, लेकिन आज भी हर अमावस की रात उस पेड़ के नीचे एक दिया अपने आप जल उठता है। इतनी देर से मेरा इंतजार था। कुछ आत्माएं बदला लेने नहीं लौटती। वो इंसानों को ये याद दिलाने आती हैं कि सबसे खौफनाक भूत इंसान खुद होता है।